Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मैं कमलाकर मिश्रा हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और पिछले 5 वर्ष से एसके मिश्रा गुजराती फर्म चला रहा हूँ। मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता, बहुत रोचक रहा। मेरा क्लास 6 तक की पढ़ाई मेरी गांव पे हुई। देवरिया ज़िले के सलेमपुर तहसील में मेरा गांव है कौड़िया मिश्र। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और वहाँ मेरा बचपन बीता है। मेरे पिताजी का नाम श्री रमाशंकर मिश्रा है और जीवन में जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। कंट्रीब्यूशन का क्या कहना है, सिर्फ वही है जो मैं हूँ। पिताजी मेरे रेलवे में अधिकारी थे और हम लोग को शुरू से ही पिताजी बड़े संस्कार में, बड़े डिसिप्लिन में रखा करते थे। पढ़ाई लिखाई के प्रति बड़े स्ट्रिक्ट थे। हम लोग को बचपन से ही वो कहानी की किताबें अच्छी रोचक वो ला करके खरीद करके दिया करते थे, जो हम पढ़ते थे, और वो आज तक वही पढ़ने की आदत हमारी बनी हुई है। मेरे पिताजी को लिखने का बहुत शौक़ था। वो बहुत अच्छे स्कॉलर थे और लिखने का भी शौक़ रखते थे। वो जब पढ़ते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसी समय से वो लिखने लगे थे। उनकी कुछ कविताएँ उनकी डायरी में थी जो मैंने नोट कर ली थी और उसको उनकी आवाज़ में मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। उनकी 5 कविताएं टोटल जो मेरे पास रह गई, उन 5 कविताओं को मैंने अपनी एक प्रपोज्ड बुक में भी रखा हुआ है प्रिंट करने के लिए। एक कविता मुझे जो बहुत अच्छी लगती है, वैसे सारी कविताएं अच्छी हैं, लेकिन एक कविता जो बहुत ज़्यादा अपील करती है, पॉजिटिव, प्रोत्साहित करती है। कुछ ऐसी बात करो जिससे मन बहले, हर अश्रु नहीं आंखों तक आया करता, हर पाँव नहीं मंजिल तक आया करता। मैं बात नहीं मंजिल की करता तुमसे, कुछ ऐसे चरण बनो जो पथ पर रह ले, कुछ ऐसी बात करो जिससे मन बहले। तुम तर्कों की चट्टानें तोड़ रहे हो, कुछ घटा रहे अंकों को जोड़ रहे हो। मैथ्स और फिलॉसफी। तुम तर्कों की चट्टानें तोड़ रहे हो, कुछ घटा रहे अंकों को जोड़ रहे हो। यूं प्यासे अधरों पर बालू मत रखो, कुछ ऐसी बात कहो जो मन को गह ले, कुछ ऐसी बात करो जिससे मन बहले। यूं बूंद बूंद से घट आसान न होगा, सिर पीठों पर पत्थर भगवान न होगा। तुम भीतर भीतर वही मसल दुआ है, कुछ ऐसे हृदय बनो जो सब कुछ सह ले, कुछ ऐसी बात करो जिससे मन बहले। मैंने जो एक किताब लिखी है वो है पिताजी और तारीख, जो मार्केट में है, और इसमें विषय रखा था मैंने निचली न्यायपालिका में जो भी उसकी स्थितियाँ हैं, विषमताएँ हैं, उसके विषय में। ये किताब मैंने पिताजी के अनुभवों को जो मैंने देखा, पिताजी के द्वारा तारीख पर जाने और आने, उनके साथ कभी मैं भी गया, उस समय जो कुछ भी मुझे अनुभव हुआ वो मैंने लिखा था उस किताब में। इस किताब में मैंने लिखा है कि जब विरोधी पक्ष के वकील बीमार पड़ गए और मेरे पिताजी उनको देखने जाने की जिद करने लगे। एक आदमी जो हर तरह से इनके मानसिक और शारीरिक कष्ट का कारण बना हुआ है, और वो भी ये जानते हुए कि पिताजी को हृदयाघात हो चुका है, मधुमेह के मरीज हैं, उम्र 62 साल से अधिक हो चुकी है, लेकिन उसे पिताजी से न कोई सहानुभूति है न दया। ऐसे आदमी की तबीयत का हाल सुनते ही इतने द्रवित हो गए पिताजी कि उसे देखने के लिए 200 किलोमीटर दूर गोरखपुर जाने की तैयारी करने लगे। पिताजी द्रवित थे और अपनी हर परेशानी भूलकर शुक्ला जी को देखने जाना चाहते थे। यह देखकर मुझे लगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पिताजी को भी देखा होगा, तभी तो उन्होंने लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कह न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। ये लाइनें वैसे तो हम पिताजी से ही सुनते थे, लेकिन शायद तुलसीदास जी की लाइनों के केंद्र में पिताजी के जैसे लोग रहे होंगे।
मेरी माताजी का नाम श्रीमती दुलारी मिश्रा है और मेरी पहली गुरु वही है। लिखना पढ़ना तो उनको ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन हमको लिखना पढ़ना उन्होंने सिखाया। पहला कलम जो हमने चलाया उन्होंने मुझे सिखाया था। पूरा जीवन भरा है उनकी यादों से, कोई एक चीज़ नहीं बता सकते। हर पल मतलब वही लोग हैं और कोई नहीं। एक एक चीज़ कहीं भी याद आती है तो उन्हीं लोगों की याद आती है। डांटा तो कभी नहीं, मतलब हाथ भी नहीं लगाया, हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। जैसे मैं सीए का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरा रिजल्ट नेगेटिव में जा रहा है, अब मैं हतोत्साहित हो रहा हूँ, लेकिन पिताजी मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं हमेशा, हर बार। कभी उन्होंने डांटा नहीं कि तुम्हारा रिजल्ट ऐसा क्यों आया। मैं कई बार फेल हुआ हूँ सीए के एग्ज़ाम में, इन्होंने कभी डांटा नहीं, बोले अगली बार सही, अगली बार करो, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाया, हौसला बढ़ाया। समझाते तो यही थे, कभी निराश नहीं होना है, अपना काम करना है, मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ काम करना है, अपने लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, प्यार से रहना है। वो ये समझाते थे हमेशा। कभी भी परिवार में कोई, उनका ये था कि मतलब देखते थे और भी घरों में देखते थे, बोले कि जिस घर में बच्चे एक साथ मिल कर रहते हैं, भाई बहन साथ में मिल कर रहते हैं, उस घर पुरखे उसको देखकर खुश होते हैं। वो ये बताते थे कि हम लोग भी ये चाहते हैं कि तुम लोग हमेशा एक साथ रहो, मिल के रहो, प्यार से रहो। तो ये और उस कोशिश, वो उनकी वो बात मैंने गांठ बांधी हुई। अंतिम जो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी पिताजी की, उसमें उन्होंने ये बात मुझसे कही थी और मुझे हमेशा याद रहती है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है। जब मैं 5 साल का था तो मेरे दोनों ही ग्रैंड पेरेंट्स स्वर्गवासी हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा याद नहीं है। हाँ, इतना याद है कि मेरे दादाजी अध्यापक थे लखनऊ में, और वो कविताएं और शायरी बहुत अच्छी किया करते थे। बचपन में याद है, थोड़ा बहुत है कि वो कुछ गुनगुनाते रहते थे। मेरे दादाजी का नाम श्री रामहर्ष मिश्रा था और दादी का नाम मुझे याद नहीं है। स्कूलिंग का अभी मैंने बताया कि क्लास 6 तक मैं गांव में पढ़ा, कौड़िया गांव में, और 7 से हम आ गए इलाहाबाद। इलाहाबाद में अग्रसेन इंटर कॉलेज में हमने 7 से लेकर 10 तक की पढ़ाई की, और 10 से मतलब 11-12 मैंने पढ़ा GIC इलाहाबाद से। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं CA के अध्ययन में जुट गया। मेरे बड़े भाई हैं, वो पंजाब नेशनल बैंक में थे, अभी रिटायर हो गए हैं, और मेरी 2 बहनें हैं, एक मुझसे बड़ी हैं, एक मुझसे छोटी है। बड़ी बहन इलाहाबाद में रहती हैं, जीजा जी वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता थे, अब नहीं है। बहन का परिवार वहीं रहता है, छोटी बहन का परिवार बनारस में ही रहता है। मेरे बड़े भाई का नाम श्री प्रभाकर मिश्रा, बड़ी बहन का नाम सरोज मिश्रा, और छोटी बहन का नाम विजया मिश्रा है। मेरी शादी 2 जुलाई 95 को हुई। कल्पना त्रिपाठी थी शादी के पहले, कल्पना मिश्रा हो गई। और अब 1995 का जो भी उसके बाद का जो योगदान है उसमें तो वही है, शामिल है मेरे जीवन में। बहुत कुछ मुझे संभाला है, ठीक किया है। और 2 मेरे प्यारे बच्चे हैं। बेटे का नाम कृष्ण मिश्रा है, वो लॉ ग्रेजुएट है और वो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। बिटिया का नाम जागृति मिश्रा है, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom किया, उसके बाद उसने CPA किया है, US CPA करके, और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है। माता पिता ने मेरे संस्कार दिए। मेरे शुरू से मेरे जीवन में उन्होंने रामायण भर दिया, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस से जो कुछ भी हमने सीखा वो माता पिता के द्वारा ही दिखाया गया रास्ता था। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, हमेशा किसी की जहाँ तक हो सके मदद करो, और अपना काम ईमानदारी से करो। किसी का दिल मत दुखाओ, ये उनका पहला मंत्र था। अपने बच्चों को भी मैंने यही संस्कार दिए हैं जो मुझे पिताजी से मिले हैं। बच्चों को मैंने यही सिखाया है कि भाई अपना काम करो, अपने काम में पूरी ईमानदारी रखो। सफलता मिलती है नहीं मिलती है वो हमारे हाथ में नहीं है। आपको अपनी मेहनत करनी है और किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है।
मेरे पिताजी ही मेरे इंस्पिरेशन है। वो ऐसे रहे कि उनका जीवन मैंने देखा कितने संघर्षों में बीता, पूरे परिवार को साथ लेकर चलने का, इतनी समस्याओं, अब उनकी नौकरी छोटी सी थी उसमें भी सबको एक साथ लेकर चलने का, कभी कोई परेशानी हम लोग को महसूस ही नहीं होने दी पिताजी ने। तो ये हम लोगों ने देखा और यही आगे हम भी अपने बच्चों के साथ इस तरह से ही दिखाते हैं। मैं 1993 में सीए बन गया। उसके बाद से एक 2-3 कंपनियों में, छोटी छोटी कंपनियों में काम करते हुए मैं दिल्ली आ गया 2001 में। 2001 में दिल्ली आने के बाद मैंने एक रेलवे की कंपनी ज्वाइन की, पीएसयू थी वो, एज फाइनेंस हेड। उस कंपनी में मैंने 2009 तक काम किया, फिर उसको छोड़ करके और एक दूसरी सीए फर्म में पार्टनर हो गया। फिर मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गया क्योंकि नौकरी बहुत हो चुकी थी। अब नौकरी को छोड़ के कुछ और अपना करने का मन बन रहा था, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा था। तो उस कंपनी में काम करते हुए काफ़ी दिन बीत गए थे। तो 2014 में मैंने एसके मिश्रा एंड गुजराती को ज्वाइन किया। एसके मिश्रा एंड गुजराती वो फर्म है जिससे मैंने अपनी आर्टिकलशिप पूरी की थी, ट्रेनिंग। एसके मिश्रा एंड गुजराती को बनाया था मेरे दादाजी ने, जो सीए थे, मेरे पिताजी के अंकल थे वो 1949 के सीए थे। 1949 में उन्होंने ये फर्म, उन्होंने एसके मिश्रा एंड कंपनी से इस्टेब्लिश किया था। 1982 में उन्होंने एसके मिश्रा एंड गुजराती बनाई एक पार्टनर लेकर के, और इसी कंपनी में मैंने अपनी आर्टिकलशिप पूरी की। और बाद में 2014 में मैंने इसी कंपनी को, इसी फर्म को एज पार्टनर ज्वाइन किया और तब से मैं इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। हम गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरनल ऑडिट में अब व्यस्त हैं ज़्यादातर। चुनौतियाँ बिन बताए आती हैं तो कोई प्लानिंग करके तो उनका सामना किया नहीं जा सकता। वो ईश्वर फिर गाइड करते रहते हैं और उसका सामना, ताकत वही देते हैं और उसका सामना होता चला जाता है। घबराते नहीं हैं, किसी को धोखा देना नहीं है, काम छोड़ना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, बस चलते जाना है। चुनौतियाँ अपने आप हट जाती हैं रास्ते से। पूरी आस्था है भगवान में। जो कुछ भी हो, मेरी जीवन की अगली सांस भी ना भगवान की कृपा से है। वो ईश्वर के में आस्था में, उसमें कोई सवाल ही नहीं। ट्रैवलिंग का शौक़ तो बहुत है, लेकिन काम की ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि ट्रैवलिंग मेरी मर्ज़ी से नहीं हो पाती है। सब फोर्स ट्रैवलिंग रहती है, काम के ऑडिट का सिलसिले में जाना है, इधर उधर जाना है, तो मेरी कोई बहुत मन माफिक ट्रैवलिंग नहीं हो पाती। माता पिता के साथ मैं बद्रीनाथ और पुरी, उनके साथ मैंने ये यात्राएं की हैं, तीर्थ यात्रा के हिसाब से की थी। माता पिता के साथ वही हो पाया, रामेश्वरम और द्वारका का था, वो नहीं पूरी हो पाई। पिताजी का देहांत हो गया था 2014 में, माताजी का 2013 में, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन परिवार के साथ मैं उसके बाद वैष्णो देवी और बद्रीनाथ और पुरी एक बार और हो आया, और उसके अलावा शिमला घूमने के लिए, शिमला, मसूरी, देहरादून, आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादातर, और नासिक, इतना मैंने घूमा हुआ है। मेरी हॉबी है लिखना, कविता लिखना, कहानी लिखना, उपन्यास लिखना। कविता मुझे याद नहीं रहती है, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। मैं ये कविता अपनी माँ पर लिखा था मैंने, माँ की याद में। एक एक दिन बड़ा किया, मुझको चलना भी सिखलाया, अपनी आंचल की छाया से मुझको न कभी भी दूर किया। मेरी जिद पूरी करती थी, जब रोया मुझे हंसाती थी। जबरन दूध पिलाकर माँ लोरी गा मुझे सुनाती थी। अपने हाथों से नहलाती, बालों में कंघी करती थी। लग जाए न बुरी नज़र मुझको, तुम काला टीका करती थी। कलम पकड़ना बतलाया, लिखना पढ़ना सब सिखलाया। प्रथम गुरु तो तुम ही थी, सब भला बुरा भी समझाया। तुमने माँ कितना प्यार दिया, हर दुख को हमसे दूर किया। अपने मन की व्यथा कभी हम बच्चों पर ना व्यक्त किया। मेरे अपराध थे क्षम्य नहीं, तुमने दी लेकिन सजा नहीं। ये ढाल तुम्हारी ममता की हमसे एक पल थी दूर नहीं।
मेरी खातिर उपवास किया, पूजन अर्चन हर रोज किया, तन मन न्यौछावर करके हम बच्चों को खुशहाल किया, पाल पोस कर बड़ा किया, मुझको पैरों पर खड़ा किया, जो कुछ भी हूँ तुमसे ही हूँ, पर सुख कोई तुमको न दिया। अंत समय में दूर हुआ, ऐसा कैसे मजबूर हुआ, तुमने जब मुझे बुलाया तो मेरी किस्मत ने दगा दिया। तुम चली गई मैं मिल न सका, जी भर के लिपट के रो न सका, दोनों के दिल की दिल में रही, कुछ कह न सका कुछ सुन न सका। मेरा प्रणाम इस अवसर पर, हूँ झुका तुम्हारे चरणों पर, ये चरण हृदय में बसे हुए, मैं ऋणी तुम्हारा जीवन भर। मैं तेरा बालक अबोध अपराध क्षमा, हर जीवन में मिलना मुझको तू ही माँ। फिल्मों का बहुत शौक है, हम फिल्म बहुत देखते थे और आज भी देखते हैं, मौका मिलते ही हम फिल्म देखना कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। फेवरेट तो मेरा राजेश खन्ना रहे हमेशा। गायकों में मुकेश। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, पलकों को हम बिछाएंगे। सोशली हम बहुत सी संस्थाओं में जुड़े हुए हैं जिनका नाम बहुत लेना ज़रूरी नहीं है। मैं उनके साथ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में रहता हूँ, बच्चों के भविष्य के लिए, गरीबों के मतलब वेलबींग के लिए, सपोर्ट के लिए मैं काम करता रहता हूँ उनके। देखिए मेरे फेवरेट जो थे वो पॉलिटिशियन नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो राजनेता थे, लेकिन उनको मैं पॉलिटिशियन की श्रेणी में रखता नहीं हूँ। पॉलिटिशियन में अगर आते हैं तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी पसंद है, उनकी एकदम मतलब कॉन्सेप्चुअल उनको क्लियरेंस है, उनको क्या करना है उनको कोई भ्रम नहीं है, वो कहीं डरते नहीं हैं, उनको जो कहना है जो करना है वो करते हैं। मेरी सक्सेस का मूल मंत्र जो है मेहनत और ईमानदारी। भारत की युवा पीढ़ी से ये कहना चाहेंगे कि शॉर्टकट में कभी विश्वास न करें, खूब मेहनत करें और अपने आप को योग्य बनाएं, ज्ञान से, अनुभव से अपने आप को सशक्त करें। कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं कि उसमें हमने पढ़ दिया और हम सक्सेसफुल हो गए। अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ईमानदारी के साथ। बहुत दुखद है, लोगों में प्रेम नहीं है, केवल स्वार्थ है और आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं लोग, अपने अपने में है, कोई दूसरे के लिए चिंता नहीं करता। ये बहुत चिंता के विषय है। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel